आज बड़े बड़े कंसल्टेंट को नहीं पता कि वास्तु क्या होता है। उनका मत क्या है कि वास्तु जहाँ आप सोते हैं वास्तु, जहाँ आप रहते हैं वास्तु, दरवाजे खिड़कियां वास्तु, रंग वास्तु। जी, ये नहीं है सर। लोग कहते हैं जी ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं, वास्तु वास्तु है, इसमें ज्योतिष का क्या काम। जो कंसल्टेंट ये लफ्ज बोले आप समझ लीजिए वो फेक है। आप अगर नोटिस करें हमारे ब्रह्मांड में 3 एक्शन होते हैं, बर्थ, लाइफ, डेथ। कोई चीज पैदा होती है, कुछ समय का उसे लाइफ स्पैन मिलता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तीनों चीजें, तीनों जोन आपके घर में हैं, बर्थ, लाइफ और डेथ। महेश जी, सबसे पहले तो वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने टाइम निकाला थैंक यू। हमारे लिए, यहाँ पे आए। दूसरी चीज़ की अभी इससे पहले भी हमने एक वास्तु से रिलेटेड एक एपिसोड बनाया था, उसमें हमने काफ़ी सारी बातें की थी वास्तु सौरभ से, और उनसे हमने जाना था कि कैसे कैसे हम अपनी रेमेडीज़ भी काफ़ी सारी उनसे जानी थी। काफ़ी अच्छा और रिस्पॉन्स भी अच्छा था उस वीडियो का। जी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है पिक्सल टॉक्स पे कि हमने एक ही टॉपिक के ऊपर दूसरी वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि जब मैं आपसे मिला, आपके मैंने थॉट प्रोसेस देखे, आपके वीडियोस को देखा मैंने, तो मुझे बिल्कुल अलग लगा। जिस तरीके से आप वास्तु की बातें करते हैं, जिस तरीके से आप वास्तु की जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। तो इसलिए मुझे लगा कि हमें आपको बुलाना चाहिए, और थैंक यू सर दोबारा से कि आप यहाँ पे आए। वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे आपसे, हमें काफ़ी सारी बातें करनी है, और हम आज इस पॉडकास्ट पे खुलासा भी करेंगे फेक क्या कर रहे हैं लोग आज की डेट में, क्योंकि जैसे कि यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं, काफ़ी हॉट टॉपिक है ये, और लोग इसको सर्च कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लोग बना भी रहे हैं वीडियोस, और उसमें क्या है कि लोग बिना सोचे बिना समझे हर किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और बिना सोचे समझे, मुझे ऐसा लगता है वो तो आप में अभी यहाँ पे क्लियर करेंगे कि क्या गलतियाँ करते हैं लोग, क्या उनको सेफ रहना चाहिए, और किस तरीके से वो फेक लोगों को पहचान सकते हैं। तो सर ये सारी बातें हम आज आपसे करने वाले हैं। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप जब आए हैं तो कुछ टिप्स भी दें हमारी ऑडियंस को। जरूर जी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे आज आपसे, इसके अलावा बहुत शिवम भाई के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है सर, हेल्थ के ऊपर। इतनी चीज़ें हम सुनते हैं, कैंसर हो जाएगा, नहीं। ये हो जाएगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल आज सर, आपसे हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सारे खुलासे करेंगे सर, और सबसे मेन तो वही वाला खुलासा है जिसमें कैसे लोग पहचान सकते हैं कि भाई वास्तु के ये जो वास्तु कंसल्टेंट है ये रियल है या फेक है। तो सर ये सारी बातें करने से पहले मैं चाहूँगा सर छोटा सा इंट्रोडक्शन। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है गूगल पे आपसे रिलेटेड, बट आप कुछ हमारी ऑडियंस को देंगे तो ज़्यादा बेटर है। सर मैं महेश गुप्ता नाम है मेरा जी, और मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। लगभग पिछले 45 साल से मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। इतने टाइम से 30 साल से 35 साल से लगातार मेरे साथ क्लाइंट बने हुए हैं। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। मेरी मिसेज भी और हम दो ही हैं, हम दोनों ही इस प्रोफेशन में। तो सर आज का सबसे पहला क्वेश्चन कि वास्तु क्या है, ये तो हमें अलग अलग ज़रिए से बहुत इंटरनेट पे पता लग गया कि वास्तु ऐसा है, ऐसे काम करता है, बट किसी भी एक इंसान की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है वास्तु, और किस किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है? सर पहले तो मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि आपको ये भ्रम है कि आपको पता लग गया कि वास्तु क्या होता है। जी सर, और इससे रिलेटेड अगर हम आज कुछ भी गलत बोले तो हमें बच्चा समझ के माफ़ कर देना। आज बड़े बड़े कंसल्टेंट को नहीं पता कि वास्तु क्या होता है। उनका मत क्या है कि वास्तु जहाँ आप सोते हैं वास्तु, जहाँ आप रहते हैं वास्तु, दरवाजे खिड़कियां वास्तु, रंग वास्तु। जी, ये नहीं है सर। यही देखते हैं सर हम तो यूट्यूब पे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आपने इंटरनेट की बात की तो इंटरनेट पे तो आपको यही मिलेगा, इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं जा सकते। आज तक आपने नोटिस किया होगा सब 8 दिशाओं के पीछे पड़े रहते हैं। 8 दिशाएं, 8 दिशाएं। शास्त्र जिसने पढ़ा होगा ना उसको पता होगा कि 8 नहीं 10 दिशाएं होती हैं। मैंने आपकी वीडियो में देखा था जी, 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिग्पाल का वर्णन किया गया है जो 10 दिशाओं के चौकीदार होते हैं। अच्छा। आप जरा सी पूजा घर में कराएंगे तो जो ब्राह्मण होगा, जो पंडित होगा, वो आपके यहाँ आके 10 दिग्पाल की पूजा करवाएगा। ओके। तो आज तक ये इन पढ़े लिखों को, जो इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े वास्तुशास्त्री, इनको आज तक ये समझ नहीं आई कि 10 दिशाएं क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारे नाम मानने से क्या होगा? भाई सूरज ने तो निकलना है, तो निकलना है ना। तो आप बोलोगे जी मैं नहीं मानता, किस लिए नहीं मानना? मत मानो। बिल्कुल। आप जब पैदा होते हैं, जन्म से ही जब माँ के गर्भ में आते हैं, आपका वास्तु क्रिएट हो जाता है। अच्छा। आप उसके गर्भ में आए नहीं,
वो किस कमरे में सो रही है, वो कैसे सो रही है, वो कहाँ है, वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या पहन रही है, वो क्या कपड़े पहन रही है। वास्तु वहाँ से शुरू हो जाता है, आप माने या ना माने। अब क्या होता है, आप पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद आपको बाहर निकलने के बाद आपका पर्सनल वास्तु शुरू हो जाता है। अब पर्सनल वास्तु शुरू हो गया तो उसमें हम अब देखिए यहाँ ज्योतिष काम करता है। अब ज्योतिष क्या बता देता है, ज्योतिष ये बता देता है कि जब आपका जन्म हुआ आपकी माँ ने क्या कपड़े पहने हुए थे, किस रंग के थे, कितने लोग आसपास खड़े थे, उनमें मेल कितने थे और फीमेल कितने थे, ये बता सकते हैं। ये ज्योतिष बता देता है। अच्छा। लोग कहते हैं जी ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं, वास्तु है, इसमें ज्योतिष का क्या काम। जो शख्स, जो कंसल्टेंट ये लफ्ज बोले, आप समझ लीजिए वो फेक है। ओके। उसको वास्तु की ABCD नहीं आती। बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु हो ही नहीं सकता। ये चीज़ मैंने आप में नोटिस करी कि आज तक हम जिससे भी मिले हैं, चाहे अगर वो वास्तु कंसल्टेंट है, तो वो कहते हैं कि हम तो वास्तु मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। यस। आपसे जब मैं पहली बार मिला था, आपकी मैंने वीडियो देखी थी, तो मैंने सबसे पहले यही नोटिस किया था कि आप दोनों का एक कनेक्शन लेके चलते हैं। आप अलग कर ही नहीं सकते, ये एक सिक्के के तो पहलू हैं। आप इसको अलग नहीं कर सकते। ओके। अब तो क्या हुआ, आप पैदा होते ही आपके ऊपर वास्तु का असर होना शुरू हो गया। उसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, आपकी जीवन उसी हिसाब से चलेगी। आप अगर नोटिस करें, हमारे ब्रह्मांड में 3 एक्शन होते हैं, बर्थ, लाइफ, डेथ। बिल्कुल। कोई चीज़ पैदा होती है, कुछ समय का उसे लाइफ स्पैन मिलता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तीनों चीज़ें, तीनों जोन आपके घर में हैं, बर्थ, लाइफ और डेथ। अच्छा। अब आपको यूज़ करना आना चाहिए ना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सही बात है। आपको टूल दे दिया गया, आपको हथियार दे दिया गया जीवन में चलने के लिए, आप करो ना। जिसको जीवन देना उसको जीवन के जोन में डाल दो, जिसको डेथ देनी है उसको डेथ के जोन में डाल दो, और जिसको लाइफ देनी है उसको लाइफ के जोन में डाल दो। अब अपने अपने घरों में देखोगे एक एरिया खाली पड़ा रहता है, जो चीज़ रखते हैं वहाँ से गायब हो जाती है, और हर घर में होता है, वो डेथ जोन है। ओके। आप देखेंगे एक जगह बहुत खूबसूरत सजी हुई रहती है, आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप फिट रहती है, वो बर्थ जोन है। ओके। और आप एक जगह देखेंगे, आप जितना मर्जी सुधार लें, अलमारी हो, बेड हो, कुछ भी हो, वहाँ पे बिखरा ही रहेगा हमेशा, वो लाइफ जोन है। अच्छा। अगर आपको इन तीनों को संजोना आ गया, इन तीनों को जीतना आ गया, तो आपकी लाइफ तो कहीं की कहीं होगी। अब जो लोग अकेले रहते हैं, आसपास कुछ नहीं होता, वो जल्दी तरक्की करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास, उनको बांधने वाला कोई है ही नहीं ना। हम क्या करते हैं, हम जैसे बड़े होते जाते हैं, हम सामान खरीद खरीद के अपना इकट्ठा करते जाते हैं, अपने चारों तरफ बांध लेते हैं, ओके। उससे हम बंध जाते हैं। तो ये विज्ञान तो वस्तुओं का विज्ञान है ना। आप जितनी वस्तुएं अपने आसपास रखेंगे, सब आपको बांधना शुरू कर देंगे, आप उनके गुलाम। तो उन ऑब्जेक्ट्स की एनर्जीज हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है। यस, यस। जैसा मैंने आपको बताया, पूरा ब्रह्मांड, ये इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट हैं, जितने इसके अंदर तत्व हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप अलग कर ही नहीं सकते, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। यस, यस। Okay. अब हम सोने पे क्यों जोर देते हैं? अब देखिए कैसे इफेक्ट होता है। आप एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को, आप साउथ के किसी बेड के ऊपर सुला दीजिए। सोने के बाद वो उठने के बाद 1 घंटा सुला दीजिए, 1 घंटे के बाद उसकी हालत देख लीजिए। वो ना खुद चुप होगा, ना खुद शांत होगा, ना आपको होने देगा। अच्छा। क्योंकि वो एनर्जी उसके मतलब की है ही नहीं ना। आपने उसे लाइफ जोन में डाल दिया, उसको लाइफ की भी जरूरत नहीं, बचपना है उसका, तो बस जोन में जाओ, डालो उसको। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारे ऊपर वास्तु क्या इम्पैक्ट करता है, क्या इसका असर होता है। एक नहीं, हजारों। आप अपनी लाइफ में खुद देखें, हमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, अपने आसपास खुद देखो ना कि आपके ऊपर क्या चल रहा है। तो इसलिए ये कहना कि जी ये वास्तु फेक है, कुछ नहीं होता, सब बकवासबाजी है। आप इसी से बने, आप माने या ना माने, आप इसी से बने हैं, इसी के हिसाब से आपका जीवन होगा, इसी के हिसाब से आपकी मृत्यु होगी।